सारी तस्वीरें फिलहाल अपने दर्शकों को इस समय की हम जो दिखा रहे हैं, ये इसी अग्निकांड से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमारत की ये पार्किंग एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आग फैली है। जितने भी वाहन खड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, बाइक्स आप देख रहे हैं, ये सब आग की चपेट में आ गई है। बहुत बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं। हालांकि जान का नुकसान यहां पर 2 लोगों का हुआ है, लेकिन पैसे पूरी बिल्डिंग में जो 50 परिवार रह रहे थे, गनीमत यह है कि वो सुरक्षित है। सिर्फ 2 लोगों की जान गई, लेकिन वो जान इतनी लोगों की जो गई है, लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है कि आखिर उन लोगों को भी बचा लिया जाना चाहिए था समय रहते। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात, ये दुखद जानकारी इस खबर से निकल कर आई है कि 2 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। बेसमेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जितने वाहन खड़े हुए हैं ये आग की चपेट में आए हैं। हिमांशु, जरा जानकारी दीजिए कि बेसमेंट में भी आग पहुंची हुई है, तो ये आग जो लगी, एक बार ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताएं कि ये लगी कैसे, जो वजह निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो ये जांच का विषय है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं बेसमेंट की तस्वीरें। बुरे हाल हैं, पूरी तरह से बेसमेंट जलता हुआ, भभकता हुआ नजर आ रहा है। सारे वाहन यहाँ पर स्वाहा हो गए हैं। आप हमारे दर्शकों को जरूर एक बार फिर से बताएं कि आखिर ये आग लगी कैसे, जो वजह निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस क्या बोल रही है, कैसे आग लगी है जिसने इतना विकराल रूप लिया और कौन जिम्मेदार बताया जा रहा है? बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से ये चूंकि बताया जा रहा है, इसमें बेसमेंट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है। और ग्राउंड फ्लोर से जो 5 माले की ये बिल्डिंग है, यानी ग्राउंड +4, और ग्राउंड पे ही पार्किंग होती है। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक जो स्कूटी थी उसमें चार्जिंग की जा रही थी, उसको चार्ज किया जा रहा था। और संभवतः पुलिस की इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये निकल कर सामने आया है कि जो ईवी है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और ऐसे में बैटरी से आग लगी थी। लेकिन चूंकि आग लगने के बाद आसपास जो है वो वाहन खड़े हुए थे, यानी जो पेट्रोल के वाहन थे वो भी खड़े हुए थे, और आग इतनी भयावह विकराल रूप थी कि 1, 2, 4 नहीं, करीब बताया जा रहा है 10 के आसपास, 8 से 10 वाहन है वो जलकर राख हो गए। और जब ये आग नीचे ग्राउंड फ्लोर से जहाँ पार्किंग की गई थी वहां से ये फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, और फर्स्ट फ्लोर के बाद आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर होते हुए ये आग ऊपर पहुंची है, फ्लेम्स पहुंचे हैं। लिहाजा स्मोक और धुएं और कंजेशन की वजह से 2 कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई। लेकिन जो अन्य लोग थे, समय रहते फायर विभाग और पुलिस विभाग के लोग पहुंचे थे और 50 परिवारों को, देखिए 50 परिवारों को रेस्क्यू करना भी बहुत सामान्य बात नहीं है। लेकिन समय रहते सभी चीजें दुरुस्त की गई और लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज संचालित हो रही हैं और सराय एक्ट में पीजी रजिस्टर्ड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और कंसर्न अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी है कि एक के बाद एक फ्लोर करते हुए, ऐसे पूरे शहर में 1-2 बिल्डिंग नहीं है, सैकड़ों बिल्डिंग नहीं है, हजारों बिल्डिंग होंगी जो नियमों को साथ पर रखकर बनी है। और ऐसे में कंसर्न अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अगर पीजी संचालित करना है तो सराय एक्ट बनाया गया, सराय एक्ट के तहत इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि उसके बाद फायर के नॉर्म्स देखे जा सकें। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो जांच कैसी होगी? लिहाजा इस चीज को सुनिश्चित करना होगा ताकि भविष्य में अब कोई घटना ना हो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही आपको बता दें कंसर्न अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है ताकि सराय एक्ट में पीजी का रजिस्ट्रेशन हो सके। और इस तरीके से जो कॉमर्शियल बिल्डिंग संचालित हो रही है, एक के बाद एक फ्लोर, एक के बाद एक फ्लोर बढ़ाते हुए 5 फ्लोर 7 फ्लोर तक ये बना दी जाती है, अवैध रूप से ये इमारतें बनाई गई हैं। और ऐसी अवैध इमारतों का जो बाहर से कमाने खाने लोग आए हैं, सबसे किराए के चक्कर में, लालच में फंस जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी से खिलवाड़ यहाँ के मालिक करते हैं जिन्होंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया होता है। क्योंकि अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 होंगे तो रेस्क्यू में आसानी रहती है। लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जिसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाले 2 लोगों को भुगतान करना पड़ा और अपनी जिंदगी से उन्होंने भुगतान किया है। 2 कैजुअल्टी रिपोर्ट की गई है। तो जाहिर तौर पे फिर चाहे बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो या अथॉरिटीज की हो, पुलिस की हो, सभी लोगों को एक ज्वाइंट ऑपरेशन। ठीक है, राजीव नारायण मिश्रा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और ज्वाइंट सीपी नोएडा हैं, और इनसे हम इस पर जानकारी और ले लेते हैं। सर, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है, ये आगजनी, ये अग्निकांड जो हुआ है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये कैसे हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है?
निश्चित तौर पे बहुत दुखद घटना हुई है और इसमें जैसे ही पुलिस को और फायर सर्विस को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, इस पे फायर सर्विस ने और स्थानीय पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए न्यूनतम समय पे वो लोग मामूरा गांव है, घनी आबादी का गांव है, वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। इसमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 7 रेस्क्यू टेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये G+4 की बिल्डिंग है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पार्किंग थी और एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है चार्जिंग पर लगा था। चार्जिंग में इस पार्किंग की बात प्रकाश में आई है और नियर बाई जो उसके पेट्रोल व्हीकल्स थे खड़े थे, 2 व्हीलर्स, उनमें आग लगी और उससे आग लगी और धुआं उत्पन्न हो गया। जो फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे 12, हर फ्लोर पे 12 फैमिलीज रहती हैं। लगभग 48 फैमिलीज इस पूरी बिल्डिंग में थी। स्थानीय पुलिस ने और फायर सर्विस वालों ने पूरी शिद्दत के साथ इनका रेस्क्यू ऑपरेशन निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन सभी को सुरक्षित निकाला वहां से। इसमें 2 लोगों की स्वास्थ्य की कंडीशंस गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से इनको इमीडिएटली वहां से हॉस्पिटल भेजा गया और अभी विदित हुआ है कि दोनों वहां पर सर्वाइव नहीं किए हैं। सफोकेशन की वजह से उनको सफोकेशन की वजह से प्राइमा फेसी उनकी डेथ हुई है। जो बिल्डिंग में इस प्रकार की चार्जिंग हो रही थी, इसको लेकर रेलेवेंट सेक्शंस में कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। जो भवन स्वामी जो लीज धारक हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कितना क्विक एक्शन रहा है आपकी टीम की तरफ से? क्योंकि देखिए काफी कंजेस्टेड एरिया है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है और मतलब गलियां बहुत ज्यादा संकरी हैं, तो जैसे आप तक ये जानकारी पहुंची, कितना क्विक एक्शन था यहाँ पर आपका? देखिए, जो फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस जैसे ही इमीडिएटली, चूंकि इमरजेंसी सर्विसेज है, विद इन नो टाइम, विद 0 रिस्पॉन्स टाइम के साथ जो ट्रेवल टाइम होता है उतना लग जाता है। और पहले से चूंकि मालूम था जैसे आग लगी, स्थानीय पुलिस ने फायर टेंडर्स के लिए वहां पर स्पेस बना दिया, जो गलियां थी वहां पर लोगों को अलग किया, जिससे कि फायर टेंडर्स इमीडिएटली वहां पहुंच सके। सर, इस पूरे मामले पर कई लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका जो एक्शन रहेगा, अभी जांच जारी है, लेकिन एक्शन आपका किसके ऊपर रहने वाला है ज्यादा? सर देखिए, जो फायर सर्विसेज है और स्थानीय पुलिस है, इन्होंने रेस्क्यू किया है और सभी लोग जान रहे हैं कि इतनी फैमिलीज थी, सबको उन्होंने सेफ्टी रेस्क्यू किया है। और जो है हम लोग इसमें पूरी और भी गहनता से इसमें पड़ताल करके अगर कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो डेफिनेटली हम करेंगे। सर, 2 लोगों की जान गई है, ये बहुत इट्स वेरी सैड। लेकिन सर, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके ऊपर एक बार थोड़ी जानकारी दीजिएगा, उनके हालात मतलब वो कैसे हैं? वो सारे ठीक हैं। और क्या अस्पताल में भी भर्ती करवाए गए हैं लोग? सर नहीं, इसके अलावा अन्य में कोई भी जो है जिसको आप इंजर्ड की श्रेणी में कहें या सफोकेशन से उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ हो, ऐसे अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राजीव नारायण मिश्रा, ज्वाइंट CP, आप सुन रहे थे इन्हें नोएडा, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जानकारी दे दी है कि जो बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वहीं स्पार्किंग से ही आग पूरी बिल्डिंग में लगी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन क्विक एक्शन आप कह सकते हैं यहाँ पर पुलिस का और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम और लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन बड़े सवाल यहाँ पर अब यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे हैं कि इतने 5 माले की बिल्डिंग में, जो कि एक फ्लोर पर 12 परिवार बताए जा रहे थे, हर परिवार के अंदर से अगर आप 2-2 सदस्य, 3-3 सदस्य लेंगे तो सोचिए आप 100 से ज्यादा लोग एक बिल्डिंग में रह रहे थे। बहुत बड़ा प्रश्न यहीं पर उठ जाता है। थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक में लगी थी, उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसी सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज थी उनको, लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस
के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने से अग्निकांड से जुड़ी हुई बिल्डिंग में फंसे हुए सभी लोग फिलहाल रेस्क्यू कर लिए गए हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि किसी को भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है, सभी सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। सिर्फ 2 लोगों की जान गई है, वो भी सांस ना आने की वजह से, दम घुट जाने की वजह से। पार्किंग में लगी आग, पहली तस्वीर। परिवारों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, दूसरी तस्वीर। और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान और कई बड़े सवाल इस अग्निकांड से खड़े होते हैं।